अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों अकेले रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अकेले रहना अगर आपको नहीं आता तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्यों क्यों किस लिए मैं बोल रहा हूँ पहले समझो। मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ। ये स्टोरी एक रियल स्टोरी है, ना कि कोई बनाई हुई स्टोरी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके समझिए, शायद आप हो सकता है कि हमारी बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सको एंड आपकी जो लाइफ है वो और लग्जरियस हो सके। तो समझो मेरी बात। सबसे पहले दो दोस्त हुआ करते थे। दोनों दोस्त काफ़ी अच्छे एक दूसरे के दोस्त थे। इतने अच्छे दोस्त थे कि दोनों एक दूसरे के साथ हरदम रहा करते थे। दोनों एक रिच फैमिली का था, एक पुअर फैमिली का था, गरीब फैमिली का। ठीक है, रिच फैमिली का जो लड़का था वो हरदम, मतलब दोनों दोस्त थे तो हरदम जो पुअर जो गरीब फैमिली का था उसका खर्चा उठाया करता था हरदम, एक एक रुपए का। ठीक है, ध्यान देना, जो रिच फैमिली का था उसके पेरेंट्स के दबाव में आके वो पढ़ने भी जाता था। बट जो पुअर फैमिली का था भाई, ऑब्वियस बात है, उतना पैसे नहीं थे, कभी जाता था कभी नहीं जाता था। ठीक है, घर से भी नहीं दिया करते थे एंड उसका मन भी नहीं लगता था। ध्यान देना, एक समय बाद ऐसा आता है कि उसके घर वाले बोलते हैं गरीब वाले के कि बेटा कुछ कमाने में ही लग जाओ। ठीक है, कमा कमा के पढ़ो, पार्ट टाइम करो। कई लड़के वो भी करते थे, तो वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसका जो खर्चा था वो उसका दोस्त सारा उठाता था। चाहे वो, और सुनो, खर्चे में क्या क्या था, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, खाना, कपड़े, लग्जरियस शूज, सारे चीज़ें वो देता था। एटलीस्ट कभी कभी तो अपने पहने हुए भी दे देता था, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स सी बात है, वो तो काम करने पसंद भी नहीं करता था। मस्त ज़िंदगी उसकी चल रही थी। एक समय बाद क्या होता है कि उसका ही जो दोस्त था उसके पिताजी का हो जाता है ट्रांसफ़र किसी और कंट्री में। यहीं से कहानी की हो जाती है ट्विस्ट स्टार्ट। जिस दिन उसकी जाती है ट्रांसफ़र, उस दोनों की हो जाती है बीच में जुदाई। अब यहाँ पे चीज़ें क्या होती हैं अब समझिए। जब वहाँ पे उस लड़के की हो जाती है जुदाई, तो वहीं से हो जाती है गरीब वाले की और गरीबी की कहानी स्टार्ट। अब उसको ड्रिंकिंग भी करना था, तो भाई उसको पैसे थे नहीं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से वो कमाने लगा। बट कमाने जब गया तो भाई उसके पिताजी, ठीक है, उसको भाई वो उसके पास पूरे खर्चे उसके ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में चले जाते थे, क्योंकि भाई एकदम से उसकी आदत जो लग्जरियस थी, अच्छी अच्छी चीज़ों की, ब्रांडेड चीज़ों की। ठीक है, पढ़ने गया नहीं था। अब सुनो, अमीर वाला लड़का बल्कि वो सब कर रहा था, पढ़ने भी जाता था। ठीक है, उसके पास पिताजी के पास पैसे थे तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। बट हम बात कर लेते हैं पुअर वाले की, तो भाई उसकी सारी ज़िंदगी झंड हो गई। पिताजी ने भी जो पढ़ाना भी चाहा, जो कहा था, उसको भी हटा दिया। अब उसकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल ही एकदम ख़त्म स्टेज पे थी। अब यहाँ पे ये चीज़ें स्टार्टिंग थी कि अगर वो लड़का अकेले रहता, कुछ समय के लिए भी अगर अकेले रहता, 2 ही दिन अकेले रहता, उसको एटलीस्ट अपनी औकात तो पता लगती। उसको माइंड में ये था कि जो हमारा रिच फैमिली, जो हमारा दोस्त है, वो उसको जीवन भर खर्चा उसका उठाता रहेगा, वो हरदम ब्रांडेड दारू, ब्रांडेड स्मोकिंग करता रहेगा एंड वो उसकी ज़िंदगी मस्त कटेगी। बट ऐसा हुआ नहीं एंड वो जस्ट इतनी बुरे उसके दिन आ गए कि क्या ही बोले। तो यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे नॉलेज क्या आपको मिलती है कि आप इतने भी ग्रुप्स में मत रहिए कि आप अपने आप को समझ ना पाओ। आप क्या हो, आपके घर का सिचुएशंस क्या है, आप कितनी स्टडी किए हो, आपको क्या करना चाहिए, आपके एम क्या है, आप किस लिए आए हो, किस लिए जाओगे, क्या क्या सही होगा, क्या क्या आपके लिए गलत होगा। यहाँ पे ये सिचुएशंस भी कई स्टूडेंट्स के साथ, कई लोगों के साथ क्रिएट होते हैं। इसीलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि अगर आप अकेले रहना नहीं सीखो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरी चीज़, कभी भी देखी होगी, जो भी व्यक्ति सिद्धि पाना चाहते हैं या अकेले, जैसे कोई रिच फैमिली को अक्सर उठा के देखोगे तो उनको अकेले रहने की अच्छी खासी आदत होगी। कोई देखोगे, अगर कोई अच्छा खासा आप देखोगे, कोई भी बिलियनियर होगा, कभी देखोगे आप 15-15 घंटे अकेले बैठ के पढ़ रहा है, 15-15 घंटे। उन लोगों के दोस्त बहुत कम रहते हैं। ये मत सोचो कि आप दोस्त 50 हज़ारों ढूंढ के होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सब चीज़ें वो लोग अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपनी अच्छाई बुराई देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी संत होते हैं, जो भी महात्मा होते हैं, जब भी उनको कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, कोई भगवान को याद करना, तो हरदम वो अकेले जाते थे। जब भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेशन करना हो, यहाँ पे ये सीखने को मिलता है, जब भी किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना हो, हमें हरदम अपने आप को अकेले करना होगा, अकेले सीखना होगा। मेन एम जो है उस पर फोकस करना होगा। फोकस जो होगा वो बिल्कुल इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके अगल बगल आपको कुछ नहीं देखना चाहिए। तो बेसिकली आपको अकेले रहना सीखना होगा। सीखने में क्या सीखना है कि आप क्या हो, कौन हो, क्या करना उचित है, क्या नहीं करना उचित है, क्या आपके लिए गलत है, क्या सही है, आप क्या कर सकते हो, क्या उससे कम तो नहीं कर रहे हो, क्या उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
क्वेश्चंस बहुत हैं, आंसर बहुत कम। तो प्लीज़ हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अन्य वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा, सी यू इन अदर वीडियो।